मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मैं गाइड हूँ इंडिया टूरिज्म का। मैं यहाँ पर 10 साल से गाइड कर रहा हूँ और मैं ये धरती, भगवान बुद्ध के धरती के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, इनका ज्ञान। तो सबसे पहले जानिए ये मंदिर का नाम क्या है, जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध को 2600 साल पहले, 2600 साल पहले ज्ञान मिला था। ये मंदिर का नाम है महाबोधि महाविहार मंदिर। महा एक महान शब्द है, बोधि जहाँ ज्ञान मिला, मंदिर जहाँ पूजा पाठ साधना होता है, महान विहार महान मंदिर है। राजकुमार सिद्धार्थ आज से लगभग 2600 साल पहले, 2600 साल पहले वैशाख पूर्णिमा के दिन मंदिर के पीछे पीपल टी है, जहाँ ज्ञान मिले, बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए, गौतम कहलाए। ज्ञान मिलने के बाद 7 सप्ताह 49 दिन इस मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध ने शांति, अहिंसा, करुणा, दया के ज्ञान दिए। मंदिर के पीछे बोधि टी है, जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान मिला। आज से लगभग 2600 साल पहले, 2600 साल पहले वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल टी के नीचे बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए, गौतम, जिसको ज्ञान हो गया। और ज्ञान मिलने के बाद यहाँ का राजा थे मगध सम्राट, जो कलिंगा युद्ध हुआ 200 दिशा में। और कलिंगा युद्ध के बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाए। अपने बेटे महेंद्र संघमित्रा को एक जड़ का रूट अनुराधापुरम श्रीलंका लगे थे। तब सब तक वो जो पेड़ है 3 बार काटा गया, चौथा जनरेशन टी है, 4th जनरेशन टी है। तो पहला पेड़ राजा अशोक की वाइफ त्रिरशिका कटाई, जो जैन धर्म को मानने वाली थी, बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी। और वो चाहती थी मेरा पति बौद्ध धर्म छोड़कर हमारे धर्म को माने, इसलिए पत्नी ने पहली बार कटा दिया। जड़ से नहीं कटाया, कटोरे से दूसरा निकल गया। फिर यहाँ का राजा बना शशांक, सनातन धर्म, ब्राह्मणवाद मानने वाले थे, वो भी बुद्धिज्म के खिलाफ, तो अभी वो भी अपने शासन में दूसरी बार कटा दिया। जड़ से नहीं कटाया, कटोरे से तीसरा निकल गया। ब्रिटिश के ज़माने में आंधी आया, तूफान आया, प्रकृति आपदा आया, भूकंप आया, खत्म हो गया। तो ब्रिटिश लॉर्ड कनिंगम ने अनुराधा एक जड़ का रूट यहाँ लगा दिया, एक रूट सामने। ये चौथा पीढ़ी 140 साल पुराना। दूसरा सप्ताह ये देखिए, छोटा वाला मंदिर जो दिखाई दे रहा है, बिहार 1985 में श्रीलंका गवर्नमेंट, यहाँ के गवर्नमेंट बनाया। बुद्ध का माता जी महामाया देवी है, उसमें बहुत सा किताब है। एक बोर्ड है, उस बोर्ड में लिखा है अनिमिसुलोचन, पाली वर्ड होता है। इसका अर्थ निकलता है एकाध दृष्टि से देखना, बिना पलक जपाए देखना। तो भगवान बुद्ध वहाँ से 7 दिन और 7 रात बिना पलक जपाए बोधि टी को ध्यान किए। तो उसमें बड़ा वाला मंदिर नहीं थे। मन में सोच रहे थे कि हमें जो ज्ञान मिला वो मैं अपना ज्ञान किसको दूँ। मेरा जो दोस्त है, शिष्य है, वो भी हमें साथ छोड़ के लगे सारनाथ के लिए। 3rd वीक जाइएगा, बुद्ध का 3rd वीक है चंग कर्मन, वॉकिंग मेडिटेशन। जब भगवान बुद्ध तीसरा सप्ताह 11 कदम आगे 11 कदम पीछे, भगवान बुद्ध के पैरों के नीचे से कमल का फूल निकला। और जहाँ से कमल का फूल निकला, सम्राट अशोक ने 11 कमल चरण बनाए। 1205 AD में जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के क्षति पहुँचाया, वहाँ का पूरा ऐतिहासिक चीज़ जला देते, पूरा ग्रंथ को जला दिए और नीचे से ऊपर तक 30 मंदिर को कवर कर दिया। तो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक ये मंदिर मिट्टी से ढका हुआ था। जब 1876 से 80 तक खुदाई हुआ, सर्वे हुआ, तो टूटा फूटा कर रिपेयरिंग हुआ। यह स्तूपा किसे कहते हैं? स्तूपा ये यहाँ पर छोटे बड़े 485 स्तूपा है। स्तूपा का मतलब होता है, आप जो बुद्ध का मूर्ति देखिएगा 1000 साल पहले बना, मंदिर 2300 साल पहले बना। राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध को 2600 साल पहले पीपल टी के नीचे ज्ञान मिला। तो महात्मा बुद्ध का जिस समय ज्ञान मिला, उनका महापरिनिर्वाण होने के बाद उनका जो शिष्य थे भगवान बुद्ध के नाम से, अपने नाम से इधर में देखिएगा 485 स्तूपा मन कामना, मन्नत मांग के बनाया गया है। चौथा सप्ताह पेड़ के पीछे है, उधर में उत्तर साइड में रतन घर से नाम जैसे जान जाता है। रतन के कहते हैं मतलब ज्ञान होता है, घर माने दीपक घर। बुद्ध जब चतुर्थ सप्ताह ध्यान करे तो उनके शरीर पर 5 कलर, 5 तत्व से संसार बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पानक पाता, अदीन न दाना, काम में सिक्खा, मुझसा वादा, सुरा में ठाना, चोरी न करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सदा सच बोलना, शराब न से, पंचशील। और ये जो फ्लैग है बुद्धिस्ट फ्लैग से नाम से जान जाता है। 5वां सप्ताह यहाँ पर गेट के सामने देखिएगा, बुद्ध का 5वां सप्ताह इस बोर्ड में लिखा है अज्यपाल निग्रोड
वृक्ष बड़बीट, अज्ज किसे कहते हैं? बकरे चराने वाला गडरिया जाति को अज्ज कहते हैं, और बकरी पालने वाला गडरिया जाति को पाल कहते हैं। निग्रोड एक पाली बर्ड, वृक्ष का मतलब वृक्ष, बर्ड बनियटी। बुद्ध जब 5वां सप्ताह यहाँ पर कुछ चरवाहे गडरिये को कुछ ज्ञान की बात बता रही थी। कुछ ब्राह्मण के छोटे बच्चे भेड़ बकरी चराते बुद्ध के पास शब्द बातें बोले, क्या आप जन्म से ब्राह्मण है? बुद्ध कहते हैं कि रियल पंडित कौन है? जो पढ़ा लिखा ज्ञानी, कोई जन्म से नहीं कर्म से ज्ञानी होता है। और 6ठा सप्ताह हमारे दक्षिण साइड में एक तालाब है, मुचलिंदा सरोवर है। मुचलिंद एक पाली वर्ड होता है जिसका अर्थ निकलता है नागराज, और सरोवर एक तालाब का नाम है। तो वो जो जगह है बुद्ध का असली जगह नहीं, असली जगह यहाँ से 2 करोड़ दूर एक गांव पड़ता है मोचारी विलेज। आज़ादी से पहले रोडवेज नहीं था, गाड़ी नहीं था, तो बिहार सरकार बीटीएमसी इसको रिप्लिका किया। तो भगवान बुद्ध जब यहाँ से 2 करोड़ दूर जंगल में ध्यान कर रहे थे, अचानक आंधी, तूफान, वर्षा, पत्थर, नागवंशी राजा ने उनको सहायता कर दिया था, इसलिए जगह का नाम पड़ा मुचलिंदा सरोवर। और बुद्ध जब ध्यान कर रहे थे, नागराज ने सहायता के वो चित्र है। तालाब 1880 में बनाया गया, मांगुर माछ है। तिब्बत, नेपाल, भूटान के लोग श्रद्धा के अनुसार अहिंसा परमो धर्म डालते हैं, बाल बच्चे की तरह पलाता है। 7वां सप्ताह यहाँ पर है राजयतन, एक काइंड ऑफ फॉरेस्ट, एक जंगल का नाम है राजयतन। भगवान बुद्ध जब 7वां सप्ताह लास्ट सप्ताह यहाँ पर ध्यान कर तपस्या करते मेडिटेशन कर रहे थे, बुद्ध का शरीर पूरा दुबला पतला हो गया, एकदम दुबले पतले इंसान की तरह। 2 गो बर्मा से सौदागर आए जिसका नाम था टुपिस्कार भलिका। बुद्ध जहाँ पर बैठे तो वहाँ पर बैठ गए। खाने के लिए राय से लाए, केक लाए, हनी, मधु लाए, जो भगवान बुद्ध को देते हैं। भगवान बुद्ध कहते इसके बदले में मैं क्या दूँ? वो अपना सर का बाल और नील, और कहते इस ज्ञान को अर्जित करिए। ये शांति, अहिंसा, करुणा, दया का ज्ञान है। मेरे साथ बोलिएगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, क्या मैं बुद्ध की शरण में, ज्ञान की शरण में जा सकता हूँ? धम्मं शरणं गच्छामि, क्या मैं धर्म को बढ़ावा दे सकता हूँ? संगम शरणं गच्छामि का मंत्र यहाँ ने सारनाथ वर्ष करीब 5 शिष्य बोलते हैं, संगम शरण क्या मैं संग। आज बुद्ध का नेल और बाल बर्मा के पगोडा म्यूजियम में, आदास श्रीलंका कैडी में। ये जो मंदिर देख रहे हैं इसको 2 राजाओं 2 किंग ने बनाया। जैसे नीचे से 30 फीट मंदिर सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले, 2300 साल पुराना है। और 150 फीट जो मंदिर ऊपर का है ये गुप्ता पीरियड 4 AD 1006 AD, एक BC एक AD, टोटल हाइट 180 फीट, चौड़ाई 52 मीटर। मंदिर के ऊपर सोना है जो थाईलैंड का राजा भूमिपाल ने महाबोधि टेम्पल को दान में दिए। तो सिद्धार्थ का जन्म यहाँ नहीं हुआ था। कपिलावस्तु, नेपाल, लिटिल बुद्धा, राजकुमार सिद्धार्थ। बुद्ध को ये पीपल ट्री के नीचे ज्ञान मिला, ये ज्ञान की भूमि बोध गया। बुद्ध ने ज्ञान दिए सारनाथ में, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन, पहला ज्ञान। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के 483 ईसा पूर्व कुछ 80 साल का अवस्था में भगवान बुद्ध जन्म मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्ति हो जाना, जिसका अर्थ होता है कि वह वो तुम्हारा जन्म इस धरती पर नहीं लगे। घूमने के लिए राजगीर है, नालंदा है, महाकाला है, सुजाता है, डुंगेश्वरी है, वैशाली है, केसरिया है, शर्वस्ती, ये सब बुद्धि सेक्टर है। मैंने इस मंदिर परिसर में आपको बताया, पहला सप्ताह बोधि से जो ज्ञान मिला। दूसरा, भगवान बुद्ध 7 दिन और 7 रात बिना पलक झपकाए ध्यान किए। तीसरा, भगवान बुद्ध वॉकिंग मेडिटेशन किए। चौथा, रतन घर है जो फ्लैग है। पांचवा, जयपाल, कोई जन्म से नहीं कर्म से ज्ञानी होता है। छठा, भगवान बुद्ध जब ध्यान कर रहे थे नागराज ने सहायता किया। 7वां, राजयतन, नेल और बाल देकर धर्म प्रचार कर बर्मा भेजे। तो बहुत से लोग बोलते हैं राजकुमार सिद्धार्थ एक राजा का बेटे होकर अपने बीवी बाल बच्चे के क्यों त्यागा, क्या पाया, संसार को क्या दिया? भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग, नित और नित का ज्ञान दिए, विपश्यना ध्यान केंद्र। इस धर्म में सबसे बड़ा होता है विपश्यना, ध्यान करना। हमारा जो माइंड है कभी अतीत और भविष्य, वर्तमान की ओर कांस्टेंट नहीं रहता है। तो साधना ही मार्ग है, ध्यान ही मार्ग है। अपने आप को जानना, मन के अंदर क्रोध है, गुस्सा है, चाहत है, तृष्णा है, इच्छा है, तन्ना है, ये सब इंसान का दुख का कारण है। और जब तक चाहत है, तृष्णा है, इच्छा है, तन्ना है, तब तक हम ये संसार में आएंगे जाएंगे, बुढ़ापा होगा, रोगी होगा, मृत्यु होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं
कि अपने आप को काबू पाना ही ज्ञान होता, अपने आप को जानना। तो मैंने आपको यहाँ के बारे में बता दिया। हम लोग यहाँ के गाइड हैं, भगवान बुद्ध का धर्म का प्रचार करते हैं। जितना भी देश विदेश से लोग आने वाले हैं यहाँ पर, आप भगवान बुद्ध का ज्ञान लेके जाइएगा और गाइड के थ्रू जानिएगा, जो ही अच्छा है। शरणं गच्छामि।